कर देना। हेलो, जय हिंद। रघु कुमार सिन्हा मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब हम लोग समझते हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसका शुरुआत के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। और पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं और उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस को एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। अब देखिए, यहाँ पर एक दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आपके बुक में नहीं है। एक्चुअली पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप इज अ प्रोसेस। पार्टनर्स से बना हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनर्स का मतलब है कि दो या दो से अधिक जो लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं उन लोगों को हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स। तो पार्टनर्स हो गया। और पार्टनरशिप क्या है? वो प्रोसेस है जो ये लोग पार्टनर्स लोग मिल करके जो प्रोसेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और इन लोगों का जो आउटकम होता है इसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है। अब जब पार्टनरशिप के बारे में बता दिया कि व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू डू द बिजनेस एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सर्टेन रेशियो, सॉरी सर्टेन रेशियो, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब हम लोग किसी के बारे में अगर बात करते हैं तो पार्टनरशिप के बारे में जान गया, तो अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके फीचर के बारे में जानना होता है। फीचर का मतलब होता है कि आखिर क्या है वो, जिससे हमको ज़्यादा क्लियर होता है। तो चलिए थोड़ा फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना तो अकाउंट्स है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि अकाउंट्स में आप लोग 11th पढ़ करके आए हैं। उसके बाद 11th में आप लोगों ने पढ़ा है सोल प्रॉपर्टीशिप, HUF के बारे में बिजनेस स्टडी में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें से एक होता है पार्टनरशिप। तो थ्योरी ज़रूरी होता है। जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक अकाउंट्स आपका बनेगा नहीं। तो अकाउंट्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा थ्योरी समझ पाएंगे उतना अच्छा अकाउंट्स बन पाएगा। चलिए खैर, हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे फीचर। तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होता है वो बिना एग्रीमेंट का नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जो होगा वो या तो वर्बल होगा और या तो फिर रिटेन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेन ही हो, लेकिन रिटेन होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर लिखा हुआ है हमारे पास कोई चीज़ तो उसको कोई लोग डिनाई नहीं कर सकते, वो चीज़ तो होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्बल भी है तो इसमें कोई इस तरह का फाउंडेशन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वर्बल भी हो सकता है एग्रीमेंट। दूसरा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जाहिर सी बात है कि जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बताइए, पार्टनरशिप जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस क्यों करेंगे? प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, अलग बात है कभी कभी लॉस हो जाता है, लेकिन तो ये जो प्रॉफिट और लॉस को एक निश्चित रेशियो में बांटना यहाँ पर जरूरी है। तो ये एक फीचर बन गया है इसका। दूसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर होते हैं वो पर्सनली लाइबल टू द बिजनेस डेब्ट्स। बिजनेस के जो भी डेब्ट्स होते हैं उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होते हैं। मतलब कि जो भी बिजनेस में लॉस हो गया है उसको उन्हें चुकाना पड़ेगा। अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है इसमें। जिस तरह से कंपनी में आप लोग बिना शेड में थोड़ा बहुत पढ़े थे कि वहाँ पर जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है कि अगर 100 रुपये का शेयर लगाए हैं तो 100 रुपये ही डूबेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब होता है कि जो बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं या प्रॉपर्टी है या जो भी लायबिलिटी है वो सारे पार्टनर्स का क्या होता है? उसमें सारे पार्टनर्स का राइट होता है। और वो जिस हिसाब से, जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को बांटते हैं या जो भी रेशियो होता है उसी रेशियो में उनके पार्टनरशिप में असेट्स और लायबिलिटी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका को ओनरशिप। इसके बाद जब हम लोगों ने राइट्स देख लिया, फंडामेंटल फीचर देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, राइट्स के बारे में देख लेते हैं। राइट्स जो होगा वो पार्टनरशिप का राइट्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अभी ये भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप का आखिर राइट्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो राइट्स में सबसे पहला है पार्टिसिपेट इन
बिजनेस। अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो इसका राइट्स होता है कि बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। बिजनेस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन, और जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, डेली जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें जो है ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा होता है सर प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो पहले हम लोग फंडामेंटल में भी पढ़ चुके हैं, फीचर में भी पढ़े हैं। सेम वही चीज़ है कि प्रॉफिट और लॉसेस को बांटने के लिए ये लोग होते हैं, और इक्वली बांट सकते हैं और एग्रीमेंट के हिसाब से ही बांट सकते हैं। ये हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे इसके बारे में। दूसरा, इसका तीसरा राइट्स होता है कि एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स। मतलब जो भी बुक्स एंड अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस करने का राइट्स इनके पास होता है कि जो भी पार्टनर्स, अगर मान लीजिए कि 3-4 पार्टनर हैं, चिंकी मिंकी पार्टनर है, सपोज चिंकी और मिंकी 2 पार्टनर हैं, तो वो लोग दोनों का अधिकार है ये कि जो भी चाहे वो अपना बुक्स को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपना जो भी इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एंड कंपनसेशन मतलब राइट टू बी रीपेड और एक्सपेंसेस, मतलब जो भी रीपेड करने के लिए एक्सपेंसेस या जो भी लायबिलिटी है उसको रीपेड करने का अधिकार इन लोगों के पास होता है किसी भी लॉजिक से। फिर इंटरेस्ट और एडवांस, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आप जानिए कि अगर कोई पार्टनर्स जो है वो फर्म को लोन देता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उससे कुछ इंटरेस्ट ले। अब जाहिर सी बात है कोई पार्टनर जो है वो लोन दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो सोचेगा कि हमको कुछ इंटरेस्ट मिले, चूँकि बाहर वालों को अगर दिया होगा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ना उसको। यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलता है और वो 6% मिलता है, 2 मिलता है, बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके पास राइट होता है प्रिवेंट न्यू पार्टनर, मतलब कि न्यू पार्टनर को आने से रोकने का भी अधिकार होता है। सपोज कि 2 लोग पार्टनर्स हैं, चिंकी मिंकी और रिंकी, 3 लोग पार्टनर हैं सपोज, और कोई सपोज 3 पार्टनर हैं, चिंकी मिंकी रिंकी, और चिंकी और मिंकी चाहती हैं कि आए एक नया पार्टनर को लाना चाह रही हैं जिनका नाम डिंकी है। तो अब मान लीजिए कि वो लोग चाहते हैं कि नो, अब चिंकी और मिंकी बोल रही है कि नहीं, चिंकी और मिंकी बोल रही है डिंकी, नो आई डोंट वांट डिंकी, ठीक है, आई वांट अनदर पर्सन। देन अगर मेजॉरिटी में भी प्रॉब्लम, अगर मेजॉरिटी में भी लोग चाह रहे हैं, 2 लोग चाह रहे हैं कि एक नया पार्टनर आए, लेकिन 1 लोग भी अगर चाह रहे हैं कि नहीं आए, तो फिर वो उसकी एडमिशन वो नहीं करा सकता है। दैट मींस प्रिवेंट न्यू पार्टनर तभी होगी जब तीनों के तीनों लोग आए। और लास्ट में रिटायर और डिसॉल्व, है ना, मतलब पार्टनर का रिटायरमेंट किस तरह से होगा और डिसॉल्व होने का अधिकार भी राइट्स में, ये इनके पास राइट्स है। चलिए अब हम लोग बेसिक चीज़ें जो है पार्टनरशिप का वो समझ लिए एक्चुअली। अब हमको एक्चुअली पढ़ना तो यहाँ पर अकाउंट्स है, तो हम लोग अकाउंट्स में आते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं और कैसे कैसे अकाउंट्स बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि जो अकाउंट्स है पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स में ये चीज़ें देखा जाता है कि क्या क्या इसमें बनाना है और क्या क्या अकाउंट्स इसमें होता है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा था कि जो बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग 11th में पढ़ कर क्या थे कि सोल ट्रेड होता है, तो सोल ट्रेड में क्या करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है, और सोल ट्रेड बनाते थे, और सोल ट्रेड होता था। और सोल ट्रेड में क्या होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हम लोगों को ये तो पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर सोल ट्रेड में अगर एक आदमी को प्रॉफिट बांटना है 50,000 का, सपोज मान लीजिए कि 50,000 प्रॉफिट हुआ, किसी एक आदमी का वो बिजनेस है, सोल ट्रेड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए कि अब यहाँ पर 3 लोग हैं या 2 या 3 लोग हैं अगर, और उन लोगों को प्रॉफिट हमको बांटना है। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं
एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका ये नाम एप्रोप्रिएशन, देखिए इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जो अकाउंट बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे फर्म में अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ हुआ होगा। ये फर्म के जो भी खर्चे होते थे या फर्म की जो भी आमदनी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, उससे प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो प्रॉफिट और लॉस निकला वो किसी एक इंडिविजुअल का निकला और हमको अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म है। अगर सोल ट्रेड है तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है तब उसको हमको क्या करना पड़ता है? इसको बांटने के लिए हमको एक अलग सा अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में थोड़ा जानिए। ये इसका जो नेचर होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब हम लोग पढ़े थे 11th में। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था 11th में नॉमिनल अकाउंट में, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था 11th में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दैट इज कॉल्ड। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स का जो नेचर होता है ये कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि अकाउंट बनाते हैं। जब अकाउंट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फॉर्मेट होता है, इसको देखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, से अकाउंट होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो चीजें हैं, एक हमारे पास डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसमें हम लोगों को सबसे पहला बात जो होता है, सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है वो है कि सबसे पहला चीज जो होता है हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या लिखना है। तो जाहिर सी बात है, हमने बोला था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ये बनता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके क्वेश्चन में जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसमें अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमने बताया था अभी, तो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो हम लोग डेबिट साइड। हम लोग नॉमिनल अकाउंट है इसलिए बताया था हमने, चूंकि देखिए अगर इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट। और हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते भी हैं कि किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसको डेबिट करते हैं। ये भी उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। सबसे पहला जो काम है वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर मान के चलते हैं। आपका एक पार्टनर है चिंकी और दूसरी पार्टनर है मिल्की। दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इसको ऊपर करते हैं हम लोग इनर कॉलम। इनर कॉलम में दोनों का दे दिया जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, और उसको फिर बाद में हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। चिंकी और मिल्की 2 पार्टनर हैं, उन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जा रहा है तो जाहिर से बात है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया होगा, कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया होगा। और जब कोई आदमी है वो चाहता है कि मेरा जब पैसा लगा है कहीं से तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा आए। अगर मैं किसी को पैसा वो दे देता, उधार दे देता, तो जाहिर सी बात है कि उसको इंटरेस्ट आता, उसको कुछ पैसा वहाँ से आता। तो वो अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो ये कभी कभी सोचता है कि हमको उसमें से कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिलेगा तो फिर उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, वर्बल है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो यहाँ पर लगता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है? दूसरा इसमें होगा सैलरी। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते चलेंगे साथ साथ में
कि ये जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब लगता कैसे है। इसमें दो चीज़ें हैं, हम पहले आपको बताए थे कि वर्बल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटन भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप जब है तो जाहिर सी बात है कि सर पार्टनरशिप ये चलता कैसे है, ये पार्टनरशिप चलता कैसे है। तो पार्टनरशिप को चलने के लिए क्या होता है, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हालांकि इसको बताने से पहले हमको उसको बता देना चाहिए था, लेकिन खैर अभी हम क्लियर कर लेते हैं इसको कि हमारे पास जो पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में लिखा हुआ है, सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि उस बारे में कि अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है या जो भी चीज़ें दिक्कत आती हैं तो ही हम लोग कानून के पास जाते हैं, तभी कानून के साथ एक्ट का सहारा लिया जाता है। उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा उसका सारा का सारा सॉल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या हो सकता है, तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है आपको कि पार्टनर्स जो होते हैं, जो आपको हमने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि जो लोग भी बिजनेस में पैसा लगाए हैं वो लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको उसमें से इंटरेस्ट मिले। तो अगर वर्बल है तब तो कोई दिक्कत, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 15%, 12%, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिलेगा। लेकिन अगर वर्बल है तब क्या होता है, वर्बल हुआ है तो जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है जब वर्बल हुआ होगा तो वो दोनों में, वो तीनों में लड़ाई हो गया होगा और विवाद होंगे कुछ, और जब डिस्प्यूट होंगे तो वो लोग कानून का सहारा लेंगे, एक्ट का सहारा लेंगे। तो इस स्थिति में आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम आता है। ध्यान रखना है कि अगर एग्रीमेंट जो है वो रिटेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो रिटेन है एग्रीमेंट में जो मिलना है वो मिलेगा। लेकिन अगर वर्बल है तभी दिक्कत होता है, तभी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। और जब डिस्प्यूट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्ट का सहारा लेंगे। तब इस स्थिति में काम आता है पार्टनरशिप एक्ट 19 पार्टनरशिप, ये आपको 1932 ये आपको आ सकता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का भी पूछता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, तो कानून कहता है कि आप अपने घर में पैसा लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या उससे आप कुछ अर्निंग लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं। तो ये जो पार्टनरशिप आपने किया है ये भी आपका घर है, तो इसमें जो भी आप लगाएंगे तो आपका जो रिवार्ड होगा, यानी आपका जो फल होगा उसका, पैसा लगाने का, मेहनत करने का, वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट, देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा जो लड़ाई हो सकता है, दूसरा जो डिस्प्यूट हो सकता है वो होगा सैलरी को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ध्यान रखिए, अगर एग्रीमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वहाँ 50,000 लिख दिए हैं, 60,000 लिख दिए हैं, 40,000 लिख दिए हैं, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 तभी लागू होता है जब पार्टनरशिप वर्बल हो, तभी एक्ट का यहाँ पर यूज़ होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसके अनुसार कि आप अगर घर में काम करते हैं तो सैलरी लेते नहीं हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आप अगर अपने बिजनेस में भी जाके काम कर रहे हैं तो वो आप सैलरी नहीं लेंगे, मीन्स सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी। चलिए यहाँ देखते चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। सैलरी किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, चिंकू मिंकी 2 पार्टनर हैं, अब मान लीजिए कि रात को 2 बजे मिंकी को जो है पैसा का ज़रूरत पड़ गया, किसी को इलाज कराना है, पैसा उसके पास है नहीं तुरंत इलाज कराना, तो वो क्या करेगी कि दूसरे से मांगेगी, उसको पैसा मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगी, मिलेगा या ना मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है कि इस स्थिति में अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो बीमार हुए तो पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा जो है वो फर्म में जो पैसा रखा हुआ है उससे वो निकाल लेगी, दैट इज कॉल्ड यानी ड्राविंग। तो कहने का मतलब है कि आप जब ड्राविंग मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल लिया गया पार्टनर के द्वारा, क्योंकि एक आदमी का तो है नहीं, वो दोनों चिंकी और मिंकी दोनों का है, और एक आदमी उसको यूज़ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राविंग। हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ड्राविंग जब हुआ है तो
और जो दूसरी पार्टनर चिंकी बोलेंगी कि भैया तुम ड्राइविंग किए हो तो उसमें इंटरेस्ट दीजिए। तो अगर फिर से वही बात कि अगर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तब क्या होगा, 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग भी नहीं मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग नहीं मिलेगा मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स देना नहीं पड़ेगा। कानून कहती है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको नहीं मिला तो ड्राइविंग पर भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब चलिए क्या आ सकता है, कमीशन। और क्या हो सकता है, कमीशन, है ना। कमीशन का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग जो है वो कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं या कुछ जो है वो सामान कुछ ज़्यादा, चिंकी जो थी वो क्या होता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करती थी और ये सब का काम भी ज़्यादा और ज़्यादा कुछ सामान जो है वो सेल करवा सकती थी। इसका मार्केटिंग अच्छी है चिंकी की, अगर तो वो सामान ज़्यादा भिजवा पा रही है। तो वो चाहती हैं कि हम जो सामान ज़्यादा बेचने में मदद कर रहे हैं तो उसमें क्या हो कि हमको कुछ ना कुछ कमीशन मिले। तो अगर फिर वही बात कि एग्रीमेंट में लिखा है तब तो मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो कमीशन भी किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में कुछ पैसा चाहिए होता है, पैसा घट गया मान लीजिए फर्म के पास। अब वो चाह रहा है कि चलो भाई मान लीजिए सपोज मान लेते हैं कि कपड़ा का ये बिजनेस था, तो अब सोचा यहाँ पर कि फर्म में जो पैसा लगा हुआ वो तो लगा हुआ है और चिंकी मिंकी बोली कि यार दशहरा का समय आ रहा है तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बिकेगा, लेकिन हमारे पास पूंजी है नहीं, कैपिटल नहीं है। तो अगर 1 लाख रुपया और होता या 2 लाख रुपया और होता तो हम क्या कर सकते थे कि और कुछ पैसा कमा सकते थे। तो अब सोचिए कि 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन, जो पैसा नहीं है तो क्या ऑप्शन है, कहीं ना कहीं से लोन लिया जाएगा। तो अब मान ली मिंकी बोली कि नहीं भाई, जो दूसरा से आप लोन लेके काम करते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है कहीं से रखा हुआ, हम दूसरे से जो लोन लोगे हमसे ले लो। यानी कोई पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे देता है। तो लोन दे देता है तो इस स्थिति में अब जाहिर सी बात है, कोई आदमी किसी को लोन देता है, कोई भी इंसान, तो वो चाहता है कि बदले में कुछ उसको मिले, ठीक है। तो अब मिले मतलब वो इंटरेस्ट भी चाहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब 1932 कहता है कि हाँ, इस तरह का अगर स्थिति हुआ है